हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संदीप बिगनर में। देखिए, आप सभी की भर्ती के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है। हो सकता है आप में से कुछ एक दो लोगों ने देख ली होगी। इसमें कुछ और ज़रूरी चीज़ें मैं उनको भी बताऊंगा। सबसे ज़रूरी पहली बात तो ये है कि आपके री एग्जाम को लेकर के मैंने आपको कल एक बताई थी, कल एक दो दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी कि जो हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने एक बैठक ली है, यानी कि सभी अधिकारियों की बैठक हुई है और उसमें नई भर्तियों को लेकर के बात हुई है और जो पुरानी भर्ती चल रही है उनको लेकर के। तो ये आपकी री एग्जाम के लेकर के जो अपडेट थी वो तो थी, उसके साथ साथ ही जो आपकी नई भर्ती आएंगी उसके लिए भी आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। नई भर्ती कौन सी थी आपकी? एक तो यूपी एसआई की और ये एक यूपी पीएससी। सबसे पहले हम बात करते हैं री एग्जाम के लिए। आप यहाँ एक कटिंग भी देख रहे हैं, यहाँ पर ये एक उसकी न्यूज़पेपर की कटिंग है। इसमें सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है इसको देखिए, खाली पदों पर जल्द होंगी भर्तियां। ठीक है, और उसके बाद लिखा हुआ है कि चुनाव के बाद सीएम की पहली समीक्षा बैठक। समीक्षा बैठक एक तरीके से उन्होंने जायजा लिया है कि कौन कौन से विभाग में कितने पद खाली हैं और किस हिसाब से कौन से का अध्यादेश भेज दिया है, कौन से का नहीं भेजा है। इसको मैं आप इसको देख भी सकते हैं, मैं इसको टेलीग्राम पर भेज दूंगा। कुल मिलाकर मैं आपको इसमें बता रहा हूँ कि उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने ये कहा है कि जो खाली पद हैं उन पर सबसे जल्दी भर्ती हो और उनका नया अध्याचन भेजा जाए उसके संबंधित विभाग को। और सबसे जरूरी बात उन्होंने ये कही कि जो अध्याचन है वो आधा अधूरा नहीं भेजा जाए, यानी कि उसमें कोई ऐसी कमी नहीं रहे कि कल को उसकी वजह से भर्ती लेट हो। वो नया अध्याचन ही नहीं भेज रहे हैं, उसके साथ साथ इस चीज़ का भी ध्यान रख रहे हैं कि उस अध्याचन यानी कि उस नोटिफिकेशन में कोई ऐसी कमी नहीं हो जिससे भर्ती लेट हो जाए या भर्ती कोर्ट में चले जाए। अब नई भर्ती अगर हम पुलिस डिपार्टमेंट की बात करें तो पुलिस डिपार्टमेंट की कौन सी नई भर्ती? हालांकि यूपी SSS और भी बाकी अन्य सभी विभागों की वैकेंसी आपके लिए आनी है, लेकिन हम फिलहाल बात करें यूपी की, यूपी पुलिस की। तो यूपी पुलिस में आपकी एक तो यूपी एसआई की न्यू वैकेंसी आनी है और आपकी उसकी यूपी पीएससी की वैकेंसी आनी है। इन्होंने पहले फायरमैन की वैकेंसी बताई थी, तो ये वैकेंसी आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकती है। रही बात एग्जाम की, तो इन्होंने ये भी बताया कि जो प्रक्रिया पहले से चल रही है उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। आप यहाँ पर कटिंग देख सकते हैं, ठीक है, ये 2-3 कटिंग है, ठीक है, इसमें आप आराम से देखिए। और दूसरी जो सबसे जरूरी बात यह है कि जुलाई में घोषित हो सकती है सिपाही भर्ती की परीक्षा की तिथि। आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें इन्होंने बताया है कि लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश के 43 लाख युवा एक बार फिर से यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर बेचैन है, क्योंकि इसको बहुत लंबा टाइम हो गया। गृह विभाग के सूत्रों के मुताबिक 60,000, ये नीचे लिखा हुआ है इसमें, गृह विभाग के सूत्रों के मुताबिक 60,244 कांस्टेबल भर्ती की पुनः परीक्षा की तारीखों का जल्द ऐलान किया जा सकता है। माना जा रहा है कि जुलाई के पहले हफ्ते में परीक्षा की तिथियों का ऐलान बोर्ड कर सकता है। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि जून में होगा, ये जून मैंने बताया था, या तो जून के लास्ट में होगा या फिर जुलाई। जुलाई एक ऐसा महीना था जिस पर सभी की नज़र बहुत टाइम पहले से है। मैंने बोला था जून लास्ट में या जुलाई में हो जाएगा आपका, तो इसमें बोला जुलाई के फर्स्ट वीक में। कुल मिलाकर अगर आपको जून लास्ट में हो या जुलाई में हो, आपको पढ़ना तो फिर भी पड़ेगा। अपनी पढ़ाई को लगातार बनाए रखिए। ये बहुत ही अच्छी अपडेट है आप सभी के लिए। जिस दिन से 4 तारीख के बाद जैसे आपका चुनाव, मतलब एक तरीके से उसका रिजल्ट आया है नई गवर्नमेंट का, उसके बाद आपकी भर्ती संबंधित 2-3 दिन से लगातार खबरें आ रही हैं और कुछ ही चंद दिनों में आपके सामने कोई ना कोई नोटिस के जरिए किसी न किसी तरीके से आपको अपने नई एग्जाम के बारे में आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि हमारा जो एग्जाम है री एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल का कब तक होगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई जो 17-18 फरवरी को यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने 60,244 कांस्टेबल पद के लिए परीक्षा जो कराई गई थी उसमें 43 लाख अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था। तो अब इसमें 43 लाख का तो सिलेक्शन होगा नहीं, इसमें सिलेक्शन होगा सिर्फ 60,244 का। और उसका सिलेक्शन तभी होगा जब आप अभी से अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे। और अभी से इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आज पहले दिन से किताब खोलेंगे तो ये आपका नंबर आ पाएगा, बिल्कुल भी नहीं आ पाएगा। आपको हो सकता है ये चीज़ें बुरी लग रही हो, लेकिन जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनका नंबर आ जाएगा। लेकिन अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो अपना रिविजन मत छोड़िए। ठीक है, दूसरी बात अब मैं आपको बता दूँ कि जो अभी मैंने आपको बताई थी, जो मुख्यमंत्री जी ने जो आप सभी के लिए जो मीटिंग की थी उसमें उन्होंने बताया कि जो खाली पद हैं उनको जल्दी से जल्दी भरा जाए। तो आपकी नई भर्ती का रास्ता भी यहाँ पर एक तरीके से साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो इसलिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी अपडेट है आप सभी के लिए। देखो, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ बार बार, ये तरह तरह के अलग अलग न्यूज़पेपर में आई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, इसमें भी लिखा हुआ है कि बृहस्पतिवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में निर्देश देते हुए कहा कि जिन विभागों में रिक्तियाँ हैं उन नियुक्तियों कि जल्दी से जल्दी तत्काल अध्याचन चयन आयोग को भेजा जाए। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इस चीज़ पर जोर दिया जा रहा है कि जो समय की जो यानी कि जो प्रक्रिया की जो समय सीमा है ना उसको तय करें। कुल मिलाकर के इन्होंने एक न्यूज़पेपर में तो कैलेंडर का जिक्र भी यहाँ पर किया है कि किस तरीके से कैसे कैसे क्या होगा, उस चीज़ का एक पूरा व्यवस्थित तरीके से कैलेंडर बनाएं। तो हो सकता है कि आपकी यूपी पुलिस भर्ती के लिए भी ये कैलेंडर निकाल दें
और निकल जाएगा तो अच्छी बात है। तो ये सारी चीज़ें आप सभी की अपडेट है, और भी कोई अपडेट होगी मैं आपको टाइम से बता दूंगा, ठीक है। अब मैंने एक प्रश्न पूछा था आपसे 2 दिन पहले, अगर आप सीरियस होकर के तैयारी कर रहे हैं तो आप उसका आंसर दीजिए। मैंने प्रश्न पूछा था कि आप उसमें यूपी में गंगा नदी की कुल लंबाई बताइए सिर्फ उत्तर प्रदेश में, तो आपने बताया था, और उसमें लगभग 90% से ज़्यादा 90% से ज़्यादा लोगों ने उसका सही आंसर दिया। आज मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि गंगा नदी का जो उद्गम स्थान है वो कहाँ से है। दोबारा सुन लीजिए, गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है, इसका आपको आंसर देना है। और दूसरा आंसर, वो प्रश्न आपका ये है कि गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है, गंगा नदी की भारत में कुल लंबाई कितनी है। इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट में देना है। और भी कोई आपकी बात हो वो भी कमेंट में बता सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम में उससे जरूर जुड़ जाएं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम से भी जुड़ जाएं, कोई और भी अपडेट होगी मैं आपको टाइम से बता दूंगा। वीडियो पर अगर नया है तो एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, नमस्कार।